ठीक है, तो बात कर रहे थे। स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा अभी क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। बस डेटा कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में कमेंट्री, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ अलग ऐसा, कुछ अलग कहीं पे कुछ लिखना नहीं है, कुछ कहीं अलग से ऐसा कुछ ऑप्शन चूज नहीं करना। बट डेटा जिस कनेक्ट से कनेक्टेड है उसमें हम ये बाइफरकेशन लेके चलते हैं कि या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है या फिर सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है। सीरीज है तो स्नोफ्लेक, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो स्टार। ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट पावर क्वेरी नाउ। सॉरी, हाँ पावर क्वेरी। सो एक तो चीज जो हमने करी कि हमने हेडर्स जो हैं वो अपडेट किए थे, है ना। अभी अगर बाकी चीजें तुम देखो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास। अप्लाई एंड क्लोज यूज होता है कि जब तुम क्लोज एंड अप्लाई, मतलब जो भी चेंजेस तुमने करे, ठीक है, आप उसको अप्लाई करिए फिर क्लोज करिए। अप्लाई, अभी मेरे को और चेंजेस करने हैं, आप सिर्फ जो भी चेंजेस अभी तक हो चुके हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। क्लोज, कुछ भी चेंज नहीं करना है, प्लेन एंड सिंपल आप पावर क्वेरी बंद करिए। ठीक है। न्यू सोर्स, अगर मेरे को कोई नया सोर्स यहाँ से ऐड ऑन करना है, ठीक है, मान लो मेरे को कोई और से CSV फाइल चाहिए, तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ चाहो तो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे पास, या हाँ चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगेन कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ रहा है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है। प्रमोटेड हेडर्स, बेसिकली सोर्स और चेंज टाइप एक तो इसने खुद ही कर लिया था। ठीक है, जो उसको लगा थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस ऑलरेडी इन्होंने डाल रखा है, इनबिल्ट है। कुछ एक स्टेप जो उसको लगता है जरूरी है वो खुद से कर लेता है। ठीक है। बाकी चेंज टाइप में क्या है मेरे पास, मतलब जो मैंने टाइप चेंज, यहाँ पे सेकंड वाला चेंज टाइप भी इसने खुद से किया है, मैंने सिर्फ प्रमोट किए थे हेडर्स। ठीक है। रीसेंट सोर्सेज, तुमने हाल फिलहाल जो सोर्सेज यूज किए हैं वो दिखाता है। अगर तुम मैनुअली कोई डेटा खुद से एंटर करना चाहते हो यहाँ पे, तो एंटर डेटा पे जा सकते हो। ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो तुम्हारे क्लाइंट्स का नाम है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, ठीक है, मैनुअली तुम मेंटेन करना चाहते हो, या बस मतलब आगे तुम्हें चेंजेस करने भी नहीं है, मैपिंग एक तरीके से तुम यहाँ पे रखना चाहते हो, तो ये डेटा यहाँ पे डाल करके रख सकते हो। ठीक है, कॉलम का नाम चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल वाला टेबल है, ठीक है, तो मैं पीपल वाले टेबल के हिसाब से कर देता हूँ कि मेरे पास जो मैनेजर्स हैं, से उसका फोन नंबर है मेरे पास। ठीक, यहाँ पे कुछ भी नाम तुम डाल सकते हो। अभी रिटर्न्स में होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, एक काम करता हूँ मैं यहीं पे देख लेता हूँ। जॉन हो गया, रोहन हो गया, नित। तो मैनुअल डेटा अगर कुछ रखना है इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है, नाम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, फोन, सर ऑटोमेटिकली सर उसमें टेबल सर क्रिएट हो जाएगी ना? बिल्कुल। इन अगर वी हैव तुम्हें द डेटा। कस्टम डेटा कुछ भी डालना है आप ऐसे करोगे। ठीक है, और अगर ऐड भी करना तो सर ऐसे ही करेंगे ना? मतलब डेटा अगर तुमको अलग से खुद से मैनुअली यहाँ पे डालना है तब एंटर डेटा यूज होगा। ओके। अगर तुमको कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए तो न्यू सोर्स। ठीक है, मैनुअली पावर BI में डेटा डालने के लिए एंटर डेटा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद डेटा सोर्स सेटिंग, जो तुम्हारा डेटा इंफॉर्मेशन है, कई बार ऐसा होता है कि हमें फाइल मिला और उसमें सोर्सेज जो हैं
बाकी लोगों ने अपने हिसाब से डाल रखे हैं या किसी और के लोकल सिस्टम का डेटा उसमें ऑलरेडी था। तो इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग या रिक्रिएटिंग द होल फाइल, हम क्या करते हैं, जो फाइल मेरे पास आई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, ग्लोबल सुपरस्टोर, अभी जैसे मैंने तुम्हें ही भेज दिया अभी, यहाँ पे जो एड्रेस है सी यूजर प्रशांत डाउनलोड ग्लोबल सुपरस्टोर, ये अगर तुम्हें भी मैं भेज दूं ना ये पूरा वर्कबुक, तो भी यही दिखेगा तुमको। और जब तुम डेटा लोड करने की कोशिश करोगे या रिफ्रेश करने की कोशिश करोगे, वो ये वाली फाइल मांगेगा। अब सी यूजर डाउनलोड तो तुम्हारे सिस्टम पे है नहीं, ठीक है, तुम्हारे सिस्टम पे कुछ और पाथ होगा डाउनलोड का, तो वहां पे जाकर के तुमको वो पाथ अपडेट करना पड़ेगा, चेंज सोर्स, और तुम अपनी फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हो सकता है ग्लोबल सुपरस्टोर तुम्हारा डाउनलोड्स की जगह पे डॉक्यूमेंट्स में हो, ठीक है, जो भी है वो तुम वहां पे अटैच कर दो, वो सिर्फ पाथ चेंज करेगा, और ये डेटा सोर्स जिस जिस विजुअलाइजेशन में लगा हुआ है वहां पे तुम्हारे सिस्टम का फाइल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में अगर तुम जाकर के डेटा सोर्स अपडेट करना चाहते हो अपने सिस्टम्स के हिसाब से, अपने एड्रेसेस के हिसाब से, तो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये पैरामीटर्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। कोई भी पैरामीटर अगर तुमको बनाना हो, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा ये, अच्छा इसमें भी पैरामीटर है नहीं, कोई बात नहीं, हम आएंगे पैरामीटर्स पे। रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश मतलब जो भी डेटा सेट हमने रीड किए हुए हैं, मेरे को वो डेटा अपडेट करना है, ठीक है, जैसे पिवट टेबल में रिफ्रेश चलता था बिल्कुल सेम टू सेम है। रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब जितना डेटा दिख रहा है सिर्फ उतना उतना अपडेट करना है, या तुम पूरा का पूरा डेटा सोर्स ही अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो क्वेरी प्रॉपर्टीज, अच्छा चलो इसमें तो क्वेरी अभी ऐसी कुछ है नहीं। एडवांस एडिटर इज बेसिकली जो भी एम लैंग्वेज यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, अप्लाइड स्टेप्स, ये एम यस लैंग्वेज सर। में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो तुम, ये जैसे यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप सोर्स मैनेजर्स टाइप, ठीक है, ये इस स्टेप का कोड है। पूरा कोड अगर तुमको देखना है जो इस डेटा को बनाने में लगा है, तो दिस इज द कंप्लीट कोड, ठीक है, ये ही एम लैंग्वेज कहलाता है। एम लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन यहां से आता है, ठीक है। सही है। मैनेज डिलीट डुप्लीकेट, अगर मान लो तुम इस डेटा को डिलीट करना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो, या अच्छा एक चीज आती है इसमें, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, जैसे एक बना देता हूं मैं, ठीक है, जैसे ये भी फोन का रेफरेंस बन गया। डुप्लीकेट और रेफरेंस एक जैसे लगेंगे तुमको देखने में, बट देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। अगर तुमने कोई टेबल रेफरेंस के हेल्प से बनाया है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस टेबल में मेरे को कुछ और समराइजेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, और उसको मैं एक और दूसरे टेबल के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, या जैसे मैंने यहाँ पे फोन का ही अभी 2 कॉपी बनाया है, ठीक है, इसमें कुछ और कैलकुलेशन करके इसको अपना एक डेटा अलग सेट बना करके रख लिया। रेफरेंस जो यूज किया तुमने अगर, तो क्या होता है, जिस भी टेबल के हेल्प से तुमने रेफरेंस बनाया, जैसे अभी फोन 2 जो है वो रेफरेंस में बना था फोन के, रेफरेंसेस यस। जब रिफ्रेश होगा ना, तो वो ओरिजिनल डेटा सेट हिट नहीं करता। जैसे मान लो कि ऑर्डर्स का मैं अगर डुप्लीकेट बनाऊं, ठीक है, यहीं से बनाता हूँ, ऑर्डर 2 ऑर्डर का डुप्लीकेट है, ठीक है, और मैं अभी ऑर्डर का एक रेफरेंस बनाता हूँ, ठीक है, डेटा एक जैसा दिखेगा, तुम्हें लगेगा कि क्या ही डिफरेंस है, बट जब बना है ये इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डेटा में है, ठीक है। रेफरेंस कभी भी ओरिजिनल डेटा सोर्स हिट नहीं करता रिफ्रेश के टाइम पे। ऑर्डर्स जो बना है ओरिजिनल, जो मेरी फाइल थी ग्लोबल सुपरस्टोर, उससे बना है, ठीक है। तो ये जो यस सर। ग्लोबल सुपरस्टोर से मैं ऑर्डर्स लेके आया हूं, ऑर्डर 2 चूंकि डुप्लीकेट था, अभी डुप्लीकेट भी ओरिजिनल डेटा सोर्स का इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ऑर्डर्स और ऑर्डर 2 जब भी मतलब जैसे ही तुमने रिफ्रेश ऑल किया, ऑर्डर्स और ऑर्डर्स 2 ओरिजिनल डेटा सोर्स को हिट करके वहां से डेटा लाने की कोशिश करेंगे।
रेफरेंस क्या करता है, जिस भी टेबल पे तुमने रेफरेंस बनाया है सिर्फ वो टेबल जो है ओरिजिनल डेटा सोर्स को हिट करेगा। रेफरेंस जो डेटा आया पावर बीआई में रिफ्रेश होकर के उसको यूज करेगा। तो जब तुम्हारे पास बहुत सारे टेबल्स है और उस पे मतलब या दो तीन ही सपोज कर लो सोर्स है, और उसमें तुम इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेटेड टेबल्स बना रहे हो, रेफरेंसेस बना रहे हो, ठीक है। डुप्लीकेट्स के केस में जितने भी डुप्लीकेट्स बने हैं सब ओरिजिनल डेटा सोर्स को हिट करेंगे, डेटा लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तुम्हारा रिपोर्ट रिफ्रेश होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग है। वेयर एज जब आप रेफरेंस यूज करते हो डेटा सोर्स सिर्फ एक ही बार हिट हो रहा है, बाकी सब जो डेटा आ चुका है उसको यूज करेंगे, वो जल्दी लोड होता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास डेटा कम है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। लेकिन जब तुम्हारे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं या 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और वो डेटा रेफरेंस करना है या वो डेटा बार बार रिफ्रेश होना है हर एक घंटे पे या दो दो घंटे पे, सो दैट पता चला कि तुम्हारा डेटा रिपोर्ट लोड होने में ही 1 घंटा लग जा रहा है। तो तुम्हारा अगर 1 घंटे का रिफ्रेश शेड्यूल है, तुम कभी उस पर रिफ्रेश ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम डेटा लोड सिंपलर रखना चाहते हो, अगर तुम डेटा लोड चाहते हो कि कम से कम टाइम में हो, तो रेफरेंसेस बनाओ, डुप्लीकेट्स मत बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर डेटा कम है और ओरिजिनल डेटा सोर्स से तुम टैली करके रखना चाहते हो, आप डुप्लीकेट्स बना सकते हो, ताकि डिलीट करना हो डिलीट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर आते चूज कॉलम्स में। चूज कॉलम क्या कहता है, अब जैसे मान लो मेरे को सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है अपने डेटा सेट से, ठीक है, मैं आगे और डेटा प्रोसेसिंग में नहीं चाहता, मुझे कुछ एक कॉलम्स ही चाहिए इस डेटा सेट के। तो हम क्या करेंगे, हम चूज कॉलम्स में जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, चूज कॉलम, गो टू कॉलम, ठीक है। गो टू कॉलम बेसिकली अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम तुम उठाना चाहते हो, ठीक है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पे आ गया, ठीक है। चूज कॉलम क्या करता है, वो तुम्हें ऑप्शन देता है कि कौन कौन सा कॉलम तुम आगे डेटा में यूज करना चाहते हो या अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर आईडी चाहिए मेरे को, ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक है, ये शिप डेट ये सब नहीं चाहिए मेरे को, कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है, सेगमेंट चाहिए, पोस्टल सिटी से सिटी ले लिया, कंट्री ले लिया, रीजन ले लिया, मार्केट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ये सब नहीं चाहिए, ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं चाहिए। सो ये जो स्टेप हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे आगे तुमको सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम्स दिखेंगे जो हमने दिखाए हैं तुमको। सर और अगर फिर से अगर उस पे जाना हो तो, किस पे जाना अंडू हो? करना हो तो, अंडू सर करना है अंडू यहाँ करना हो से तो। डिलीट कर दो। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस बटन भी आता है, ये सबसे अच्छी चीज है पावर क्वेरी। जो स्टेप किया वो हर एक स्टेप को रिकॉर्ड तो कर ही रहा है, एट द सेम टाइम तुम बीच में से भी मान लो उड़ाना चाहो तो कोई एक स्टेप उड़ा सकते हो, ठीक है। अभी तो जैसे मैंने रिमूव वाला कॉलम यहाँ पे क्रॉस कर दिया, वो वापस बैक टू पवेलियन, ठीक है। साइड में तुम्हारे स्टेप्स रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, उन रिकॉर्डेड स्टेप्स में आपको क्या करना है, आप अगर नहीं चाहते कोई एक स्टेप, आप उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये है कि आपको चूज करना है, अगर आपकी ये चाहिए, मतलब अगर पूरे डेटा सेट्स में 4-5 कॉलम्स अगर निकाल करके अपने पास रखना है तो चूज कॉलम करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि पूरे डेटा सेट्स में बहुत सारे कॉलम्स है जो मुझे चाहिए, बाकी मुझे हटाना है, राइट, यू वांट टू रिमूव सर्टेन कॉलम्स, तब आप रिमूव कॉलम यूज करते हो, ठीक है। रिमूव अदर कॉलम्स, रिमूव कॉलम, रिमूव कॉलम अगर मान लो मैंने पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर ली, मार्क से कंट्री सेलेक्ट कर लिया, वो एक सेकंड,
कंट्रोल प्रेस करके तुम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। तो रिमूव कॉलम में जाते ही क्या होगा कि कंट्री और प्रोडक्ट आईडी को वो हटा देगा। इस वाले डेटा सेट में तुमको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर रिमूव अदर कॉलम यूज करते हो तो जो मैंने सिलेक्शंस किए थे, ठीक है, जैसे अभी के लिए वाला स्टेप हटा देता हूँ, मार्केट और कैटेगरी, ठीक है, ये दो कॉलम चाहिए थे मेरे को। रिमूव अदर कॉलम्स का मतलब है सिर्फ यही दो कॉलम रहेंगे, बाकी मतलब चूज कॉलम के जैसा इसका काम हो गया, ठीक है। तो एक तो चूज हम्म। कॉलम में जाकर के तुम स्पेसिफिक चूज कर सकते हो, या फिर रिमूव में से रिमूव अदर सेलेक्ट करके रिमूव अदर कर दिया तुमने तो वो हट जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे, ठीक है। यस सर। सर आज रहने दो सर, इतना ही सर। अच्छा, नहीं बस एक चीज बता दे रहा हूँ मैं, ये रोज से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कॉलम्स के लिए हमने चूज कॉलम और रिमूव कॉलम किया, वैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड्स के लिए भी होता है, कीप रोज रिमूव रोज, ठीक है। कीप रोज क्या करता है कि मेरे को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, जैसे कीप टॉप रोज, यहाँ पे तुम बताते हो कि कितने रिकॉर्ड्स मुझे ऊपर से चूज करके रखना है। मान लो मैं बोलता हूँ 10, तो बाकी के रिकॉर्ड हटा दिए जाएंगे, सिर्फ ये 10। मान लो तुम्हें कोई छोटा सा डेटा सेट चाहिए अपना इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, तो इस तरीके से सेलेक्ट टॉप स्टार जैसे हम लोग सेलेक्ट सॉरी सीक्वल में करते थे, तो यस ये सर। रोज में आप टॉप से इतने रोज रख सकते हो। अगर आपको यही चीज नीचे से उठानी है, आप की बॉटम यूज करते हो, ठीक है। की बॉटम में भी तुम बताओगे कि नीचे से कितने उठाने हैं, और अगर बीच में से कहीं से उठाना है तो कीप रेंज ऑफ रोज, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे खत्म करना है। मान लो मेरे को 100 से स्टार्ट करने 200 तक जाना है, ठीक है, तो वो कीप रेंज हो गया। अब बाकी अगर मान लो डुप्लीकेट्स है मेरे पास, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड है, तो वो कीप डुप्लीकेट में आएगा। कीप एरर, अगर मान लो कुछ एरर वैल्यूज है, सिर्फ वो एरर वैल्यूज वाले रिकॉर्ड रखेगा। सिमिलरली मेरे पास होता है रिमूव रोज, कि मेरे पास ऊपर से मैं कितने रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भर दोगे। रिमूव बॉटम, नीचे से कितने हटाना चाहते हो, और रिमूव ऑल्टरनेट रोज, मतलब रेंज का इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें रिमूव ऑल्टरनेट का आता है, ठीक है। कि अगर तुम जैसे वन रख लिया, टू हटा दिया, थ्री रख लिया, फोर हटा दिया, ठीक है, तो वो होता है रिमूव ऑल्टरनेट। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड है उसको हटा देगा। रिमूव सर ब्लैंक रो, अल्टरनेट वाला करके बता देना सर, अल्टरनेट वाला। ओके। तो इसने हटा दिया जितने, मतलब जो जो हटा सकता था। उसके बाद आता है रिमूव ब्लैंक रोज, अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही ब्लैंक। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल फाइल से हम डेटा रीड कर रहे हैं और उसमें किसी ने डेटा डिलीट कर दिया था, तो वो ब्लैंक ब्लैंक रोज भी लोड कर देता है। तो ये आगे दिक्कत करते हैं, नल 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 करके लिखा आता है पूरे रो पे या पूरे कॉलम पे, ठीक है। तो कॉलम के लिए तो हमारे पास ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं है, बट रोज में ये है कि अगर ब्लैंक रो है उसको वहीं के वहीं उड़ा दो, कहीं भी हो, बीच में हो, लास्ट में हो, ऊपर में हो, कहीं पे भी। रिमूव एरर्स, अगर किसी एक रिकॉर्ड में एरर आ रहा है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उड़ा दो, ठीक है। बाकी ये सॉर्टिंग के लिए तो चलो सॉर्टिंग पे हम बात करेंगे कल, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।